चाहता हूं कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा वो ईएमएफ क्या है, एवरेज या इंस्टैन्टेनियस, ये जानना चाहता हूं। पूछो, बताओ एवरेज है या इंस्टैन्टेनियस है? एवरेज। हाँ, तो हम लिख लेते हैं इनिशियल, फिर लिख लेते हैं फाइनल। एक जगह में इनिशियल लिखते हैं, एक जगह में फाइनल लिखते हैं। तो इनिशियल देखते हैं क्या हुआ होगा, इनिशियल। तो क्योंकि उसको सर्कल में घुमा दिया तो 2 पाई r इज इक्वल टू 88 होना चाहिए। तो r का वैल्यू हो जाएगा कितना, 88 बाय 2 पाई, दैट इज 88 बाय 2 इंटू, हम पाई को 22 बाय 7 ले लेते हैं तो हमको मिल गया कितना, 14 सेंटीमीटर। ये जो है ये इसका क्या हो गया बताओ, रेडियस हो गया। तो फिर एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं 22 बाय 7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 10 टू द पावर -4, दिस मच ऑफ मीटर स्क्वायर। तो ये 7 और 14 को काट दिया, 2 हो गया, दिस इज 44 इंटू 14 टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे, छोड़ देते हैं अभी। ओके, ये हो गया हमारा ए। तो हमारा जो phi 1 होने वाला है B1 इंटू A1, या फिर इसको A1 नाम दे देते हैं। B1 का वैल्यू कितना है, 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब वो SI में ही है, इंटू 44 इंटू 10 टू द पावर 14 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया phi 1। क्लियर? ये इनिशियल कंडीशन था जिसमें phi 1 का वैल्यू हम निकाल दिए। अब हम निकालते हैं फाइनल सिचुएशन में क्या था, और phi 2 का वैल्यू निकालते हैं फाइनली में हम क्या किए, इसको एक स्क्वायर बना दिए। अभी सर्कल बनाए थे ना, अभी स्क्वायर बना दिए। स्क्वायर का साइड को अगर मैं a ले लेता हूं तो 4a इज इक्वल टू 88 हो गया, तो a का वैल्यू 22 बाय 22 सेंटीमीटर हो गया। और बता मेरे को स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a2 इज इक्वल टू, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a स्क्वायर होता है। तो 22 इंटू 22 इंटू 10 टू द पावर -4, इट इज कमिंग व्हाट, 484 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? अब देखते हैं हम लोग phi 2 कितना हो गया। phi 2 विल बी B2 इंटू A2। B2 का वैल्यू हमारा है कितना, अभी 3 हो चुका है, 3 इंटू 484 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो phi 1 हमको मिल गया और phi 2 हमको मिल गया। क्योंकि ये दोनों मिल गया है, अब हम डेल्टा phi निकाल सकते हैं, या फिर सीधा सीधा हम क्या करेंगे, ईएमएफ भी निकाल देते हैं। तो कैसे निकलेगा, E is equal to minus delta phi by delta t, that is minus phi 2 minus phi 1 by delta t। डेल्टा t बोलने से कितना समय में ये जो हो, ये सब हो चुका है। ये phi 2 है, माइनस बाहर रहने देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम लोग करके देखना कितना होगा, मैं खाली वैल्यू लिख दे रहा हूं, 484 इंटू 10 टू द पावर -4। ये हमारा हो गया क्या, phi 2 माइनस phi 1। phi 1 यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज 2.5 इंटू 44 इंटू 14 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाय टाइम। कितना समय लगा ये पूरा चीज होने में, 0.5। जितना भी आएगा that much of volt is your answer। बोलो समझ में आया क्या? yes। चलो अभी अगला सवाल करते हैं, मिटा रहा हूं इसको, ये कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग घर में।
अगला सवाल लिखो। 5.5 into 10 to the power minus 4. 5.5 into 10 to the power minus 4. Magnetic lines of force are passing through a coil of resistance 10 ohm. Are passing through a coil of resistance 10 ohm. Okay, and 1000 number of turns and 1000 number of turns. Okay, आगे if the flux reduces to five into 10 to the power minus 5, okay, in 0.1 second, find the induced EMF and the charge flowing through the coil and the charge flowing through the coil. तो इतना लंबा क्वेश्चन आंसर एक ही लाइन में होने वाला है। ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है क्या? माइनस डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी या फिर माइनस 5.2 माइनस 5.1 बाय डेल्टा टी। अब सवाल में हमको दे दिया है कि इतना था पहले, बाद में इतना हुआ, मतलब 5 into 10 to the power minus 5 माइनस 5.5 into 10 to the power minus 5, कितना समय में हुआ ये? डेल्टा टी 0.1 सेकेंड बोला है तो 0.1। सो हमको मिला कितना आंसर? फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 0.5 into 10 to the power minus 5 डिवाइडेड बाय 0.1, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं 5 into 10 to the power minus 5 वोल्ट। तो इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। हाँ, ओके, थैंक यू, सही बोला। तो एन, यहां पे भी एन आएगा, यहां पे भी एन आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में, मतलब ये 10 to the power minus 2 हो जाएगा, मतलब 0.05 वोल्ट। ओके, तो ये बन गया ईएमएफ। कितना बना? अभी पूछ रहा है कि कितना चार्ज गया। मैं चार्ज के लिए फॉर्मूला बता चुका हूं कि डेल्टा फाइव बाय आर होता है, लेकिन अगर पूरा हम करना चाहेंगे, आई निकाल लेंगे ई बाय आर। ई का वैल्यू हो गया कितना? 0.05 बाय आर हो गया कितना? 10। उसके बाद Q इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। ये आई हो गया 0.05 बाय 10 इंटू डेल्टा टी, समय मल्टीप्लाई कर दोगे 0.1। ओके, सो यू विल गेट that much coulomb of charge will flow through it. कितना आ रहा है? ये 5 into 10 to the power minus 2, ये minus 3, ये minus 4। 5 into 10 to the power minus 4 coulomb charge। क्लियर है? समझ में आया ये दो?
अगला सवाल लिखो। लिखो अगला सवाल। An aircraft with a wingspan of 40 meter लिख रहा हूं सवाल। लिखो an aircraft with a wing span of 40 meter flies with a speed of flies with a speed of 1080 kilometer per hour in eastward direction with a constant height या फिर altitude in northern hemisphere, constant altitude in northern hemisphere where vertical component of earth field is Earth's field is 1.75 into 10 to the power minus 5 Tesla. Find EMF that developed between the tips of the wings. सवाल समझ में आया? तो जैसे मान लेते हैं कि एक एरोप्लेन है, ऐसे ये जा रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग, दिस इज द एरोप्लेन दैट इज गोइंग लाइक दिस। इसका विंग इधर भी होता है, इधर भी होता है, मतलब ऐसे करके विंग है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, और बोल दिया कि ये टोटल जो है 40 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक 40 मीटर है। समझ रहे हो? तो ये एरोप्लेन का विंग जो है ये 40 मीटर है। अब ये क्या हो रहा है कि जा रहा है ऐसे करके, लाइक दिस इट इज गोइंग, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ कोर्स, और वो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट वहां पे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नीचे से ऊपर, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और एरोप्लेन जो है वो ऐसे करके जा रहा है। तो हुआ क्या कि एरोप्लेन में जो विंग्स लगा है वो तो एक कंडक्टर है, मेटल की बना होता है, वो एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को चीरते हुए जा रहा है। और याद करो हम लोग पढ़े थे कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर में अगर जाता है कंडक्टर ऐसे करके 90 डिग्री करके जाता है, तो इसमें ईएमएफ बनता है इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग निकाले थे, याद है उसका वैल्यू क्या होता है? E इज इक्वल टू, या फिर V हम उस समय निकाले थे, V इज इक्वल टू कितना निकाले थे? याद नहीं है?
इसका लेंथ L था, ये V वेलोसिटी में जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड B था, 90 डिग्री में अगर जाता तो इसका ऊपर जो ईएमएफ बनता है वो BLV होता है कि नहीं? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को कुछ एंगल करके जाता, थीटा एंगल, तो हम लोग लिखते थे BLV sin थीटा। फिलहाल यहाँ पे BLV है क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट बोला है और कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, कांस्टेंट एल्टीट्यूड में, मतलब वो एंगल करके नहीं जा रहा है एरोप्लेन, पूरा सीधा सीधा ऐसे करके जा रहा है, पूरी इंटल होके, मतलब हमेशा 90 डिग्री करके जा रहा है। तो उसका जो विंग्स है वो विंग्स कट करके जा रहा है कुछ ऐसा। तो ईएमएफ विंग का दो टिप में बनेगा, वो बनेगा कितना? BLV। बी हो गया क्या? मैग्नेटिक फील्ड जो कि दिया है इतना 1.75 into 10 to the power -5। एल हो गया विंग्स का स्पान, ये जो है 40 मीटर बोल दिया है, इनटू क्या बोला है कि स्पीड चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, ये v इन किलोमीटर पर आवर है 1080 बाय 5/10। आई थिंक समझते हो 5/10? 5/10 जो होता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करता है। तो या तो फिर पहले लिख लो कि b का वैल्यू है 1.75 into 10 to the power -5, l का वैल्यू हो गया हमारा 40 मीटर और v का वैल्यू है कितना? 1080 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1080 into 5/18, ये सिक्का कट गया, 60 हो गया 300 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें सीधा डाल दोगे 300, जितना आएगा क्योंकि ये V है, वोल्टेज है, तो उतना मीटर सॉरी वोल्टेज वोल्ट हो जाएगा, इतना वोल्ट। देखते हैं कितना हो रहा है। तो 1.75 into 4, 175 में 4 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा? 150 में से 600, 700, 7 पॉइंट, अगर 4 मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 7, 40 है तो इट इज कमिंग 70 इनटू ये 30, 300 इनटू 10 टू द पावर -5, तो कितना हो गया? 7 into 3 21 इनटू ये क्यूब हो गया 10 टू द पावर -2 वोल्ट या फिर 0.21 वोल्ट। लिख लो। समझ में आया? एक क्वेश्चन सिचुएशन समझ में आया तुम लोगों को? यस सर। चलो अगला सवाल लिखो। अगला सवाल लिखो क्या है? A rectangular loop of side 8 cm and 2 cm. A rectangular loop of side 8 cm and 2 cm. A rectangular loop of side 8 cm and 2 cm with a small cut is moving out with a small cut, CUT cut is moving out of a region of uniform magnetic field. Region of uniform magnetic field of 0.3 Tesla, 0.3 Tesla normal to the plane of the coil.
What is the voltage developed across? What is the voltage developed across the cut if the velocity of the loop is if the velocity of the loop is 1 centimeter per second in direction normal to the first bit longer side, second bit shorter side. First bit longer side, second bit shorter side. For how long does the induced voltage last? For how long does the induced voltage lasts? In each case, अब सवाल में फिगर बना देता हूं, क्या चीज है समझाने के लिए, फिर हम लोग बात करेंगे कि कैसा हो सकता है ये, मतलब कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एक तो कॉइल, इसमें कहीं पे भी एक तो कट है, मान लेते हैं यहां पे है, कहीं पे भी हो सकता है, हल्का सा कट है, जितना बड़ा दिखा है उससे भी कम है। ये जो साइड है ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, ये जो साइड है ये हमारा 2 सेंटीमीटर है। समझ रहे हो मेरे बात? दिस साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज 2 सेंटीमीटर। अब जो सवाल बोला है कि इसको बाहर निकाला जा रहा है, मतलब ये फिलहाल कैसे पोजीशन में है, ये एंड जो है यहां पे है और ये एंड जो यहां पे है, ऐसे सोचो, बाहर निकाला जा रहा है। सवाल बोला है कि कितना ईएमएफ यहां पे इंड्यूस्ड होने वाला है, हाउ मच ईएमएफ इज गोइंग टू इंड्यूस्ड हियर, और ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो कितना समय तक इंड्यूस्ड होगा। अब मैं समझा रहा हूं तुमको, इसमें दो केस बोला है। पहले बोला है कि what is the voltage developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter in direction normal। लूप का वेलोसिटी कितना है, 1 सेंटीमीटर along normal to this longer side। लॉन्गर साइड बोलने से ये साइड हो गया या फिर ये साइड हो गया, तो along this it is going now। ओके, और ये मान के हमको चलना पड़ेगा कि ये वाला साइड जो, क्योंकि बाहर निकाला जा रहा है, तो एक तो साइड तो पूरा यहाँ पे एज में ही होगा, ये एज में ही होगा। अब इसको बाहर निकाल लो, किसको, इसको ऐसे लेकर ऊपर उठा लो, या फिर मैं बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड यहां तक ही है, ऐसे भी बोल सकता हूं। अब ये बाहर निकालना शुरू हो गया। सवाल है कि जब ये बाहर निकलेगा तो मोशनल ईएमएफ बनेगा। मोशनल ईएमएफ कहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा और यहां बनेगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन का अपोजिट हो जाएगा। ये वाला पार्ट के लिए जो मोशनल ईएमएफ है वही मिलेगा, एंड दैट विल अपीयर अक्रॉस दिस क्या कट। ये कट का जो मोशनल ईएमएफ होगा यहां पे, वो बिकॉज ऑफ दिस होगा। अब मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला तो होता है BLV, BLV। इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, पता चल गया हमको
B कितना है 0.3, L कितना है, ये लेंथ 8 into 10 to the power minus 2, कितना स्पीड में गया है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1/100 मीटर पर सेकेंड। चलो यूनिट में लिखते हैं, तो BLV दिस मच वोल्ट हो जाएगा। सो दिस विल गिव यू व्हाट, 8 3 24, 2.4 into 10 to the power minus 4 वोल्ट। तो इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पे बनेगा। अब सवाल है कि ये कितना देर तक चलेगा, ये भी सवाल में बोला है कि कितना देर तक चलेगा। जितना देर तक ये चीज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उतना देर तक चलेगा। ये चीज मैग्नेटिक फील्ड में निकलने के लिए कितना लेंथ जाना पड़ेगा, along this, ये 2 सेंटीमीटर। नहीं समझा? ये जो लेंथ देख रहे हो, क्योंकि ये तो बाहर है ही ऑलरेडी, ये दोनों सिमेट्रिकल है तो ऑपोजिट हो जाएगा, इनका कैंसिल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस जो बनेगा इसके लिए ही खाली बनेगा। और ईएमएफ इंड्यूस कितना देर तक रहेगा, सवाल में बोला है वो उतना देर तक रहेगा जब तक ये फील्ड का अंदर है। जब इसको खींचा जाएगा, जब ये फील्ड का बाहर चले आएगा ये वाला लाइन, तो उसके बाद नहीं बनेगा ईएमएफ इंड्यूस्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो मोशनल ईएमएफ कहां से आएगा। अब सवाल है कि ये ऊपर जाने के लिए कितना समय लेगा, टाइम टेकन, कितना डिस्टेंस जा रहा है 2 सेंटीमीटर, कितना स्पीड में जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड में, सॉरी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो कितना समय लगेगा 2 सेकंड। तो ये लॉन्गर साइड के लिए आंसर हो गया। फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट, तो हो गया 2 सेकंड। सिमिलर वे, अब अगर मैं दूसरा तरफ करूं, अगर इसको मैं इस तरफ लेता हूं, सोच लेते हैं कि यहां तक अभी है, अभी ये बाहर निकालना चालू हो गया, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस बनेगा सेकेंड बीट में, ईएमएफ इंड्यूस्ड BLV होगा। अब B का वैल्यू तो फिर से वही कांस्टेंट हो गया 0.3, लेकिन L चेंज हो जाएगा। ये लेंथ में नहीं रहेगा, इस लेंथ में बाहर आ रहा है, ये खाली ये लेंथ के लिए आएगा। ये लेंथ के लिए जो आएगा कितना होगा, इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 into 10 to the power minus 2 हो गया, into V 1/100, that much of volt। So finally what we get, 0.6 into 10 to the power minus 4 volt। In this case 0.6 into 10 to the power minus 4 volt हुआ। और कितना समय तक ये होगा, जब तक ये लेंथ ना जाए। ये लेंथ चले जाएगा तो मतलब ये वाला साइड भी बाहर हो जाएगा। सो टाइम भी क्या कितना 8 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज 8 सेकेंड। पूछो कुछ पूछना है तो। हो गया क्या, समझ में आया तो? यस सर। लिख लो फिर ये। लिख लो, मैं अगला सवाल लिख रहा हूं। स्क्वायर मेटल वायर लूप, ए स्क्वायर मेटल वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर and resistance 1 ohm is moved, and resistance 1 ohm is moved with a constant velocity
with a constant velocity, स्पीड भी लिख सकते हो, v नॉट in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field 2 Tesla as shown. The loop is connected to a network of resistors 3 ohm each. The loop is connected to a network of resistor 3 ohm each. Resistors 3 ohm resistance each. OS and PQ are negligible. The resistance of OS and PQ are negligible. What should be the speed so that what should be the speed v naught so that current of 1 ampere 1 milliampere is flowing in the loop, is flowing in the circuit. ओके, चलो फिगर बनाओ. ठीक है, थोड़ा इसको यहाँ से कर देते हैं. ड्रॉ करो. ये वाला हमारा स्क्वायर कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. यहां पे मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, इसका साइड हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर. ये जो साइड है इसका 10 सेंटीमीटर हो गया. नाम दे देता हूं PO Q. ये P हो गया, ये O हो गया, this is Q, this is S, this one is Q, this one is S. ओके, और ये मान लेते हैं क्या है, ml है.
खत्म। ये सबका रेजिस्टेंस 3 ओम है। 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम। ड्रॉ कर लिया क्या फिगर? अब बोला है कि इसको तुम कितना स्पीड में भगा के लोगे, विथ व्हाट स्पीड इसको तुम भगा के लोगे, V नॉट। ये भी पूरा एज में है, एक साइड मान लेते हैं, आगे वाला जा रहा है। सो दैट ये सर्किट में जो है करंट है, वो करंट कितना होगा बोलो? करंट विल बी 1 मिली एंपियर। बोला है कि इस टोटल का रेजिस्टेंस जो है 1 ओम दिया है और इसमें हर चीज का रेजिस्टेंस 3 ओम दिया है। ओके, अब हम लोग सारा समझने का कोशिश करते हैं कि यह सवाल में हमको पूछा जो है वो कैसे कहां से मिलेगा। लिसन, ये जो सर्किट है तुम देख रहे हो, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड कंडीशन है। दिस इज द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज हम बोल सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे ये इसको हटा दूं बीच में, तो फिर ये सर्किट का ये दोनों सीरीज में आ गया, ये दोनों सीरीज में आ गया। अगर ये दोनों सीरीज में आ गया, ये 6 हो गया, ये दोनों सीरीज में आ गया, ये दोनों 6 हो गया। मतलब 6 ओम आर इन पैरेलल, मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस साइड विल बी 3 ओम। ये हम लोग काफी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला टाइप का, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाला टाइप का, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं। ओके, तो लिखो, पहले इस साइड का देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। लिखो, द rhombus MQNS is a balanced Wheatstone bridge. So the resistor across along Mn can be removed. तो इसको हम रिमूव कर लेंगे। Therefore equivalent resistance of the circuit, इसका नहीं, सर्किट नहीं, of the rhombus कितना हो जाएगा? 3 3 6, ये 3 3 6, 6/2 इज इक्वल टू 3 ओम। मतलब इसका रेजिस्टेंस हो गया कितना? 3 ओम। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये पूरा चीज को हटा देते हैं। पूरा चीज को हटा देंगे और यहां पे क्या करेंगे, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे। जैसे ये 3 ओम का रेजिस्टेंस लगता है, अब ये सर्किट कितना सिंपल हो गया। देखो, बस एक तो सीरीज सर्किट है, जो भी करंट आएगा पूरा ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे जाएगा। और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा? ये 3 ओम है, ये 1 ओम है। Therefore resistance of the circuit, resistance of the circuit is equal to 1 ohm plus 3 ohm is equal to 4 ohm। मतलब R का वैल्यू मेरे को पता चल गया कि 4 ओम है। I का वैल्यू मेरे को पता है 1 कितना मिली एम्पियर बोला है? 1 मिली एम्पियर। और हमको पता है कि I is nothing but E by R।
अब बात हुआ कि ई कहां से बनेगा, यहाँ पे ये जगह में ई कहां से बनेगा, ऑफकोर्स ये वाला लेंथ से ही बनेगा। ये लेंथ जैसे आगे भागेगा B0 में तो उसी से ये में बनेगा। तो I के जगह में मैं अगर लिख लूं 1 into 10 to the power 1 into 10 to the power -3, जैसे मिली एम्पियर को एम्पियर कर दिए, ये बन जाएगा BL V0 डिवाइडेड बाय R हो गया 4। So I can write 4 into 10 to the power -3 is equal to B। B का वैल्यू कितना है 2 टेस्ला, 2 into L, L का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 into 10 to the power -2 into V0। So our V0 value will be 4 into 10 to the power -3 divided by 2 into 10 to the power -1। ये बन गया हमारा 2 into 10 to the power -2 मीटर पर सेकेंड या फिर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। So this is the answer for this question। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं? चलो लिख लो।